सदी की दूसरी दहाई के पहले दिन से सामने आने वाली अमन की आशा बहुत अहम है, क्योंकि बहुत दिन हो गए पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों के दरमियान मामलात गर्मजोशी तो दूर की बात, सर्द मोहरी के लिबादे से बाहर आते नजर नहीं आ रहे थे। यही वजह है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का जायजा ले तो बम्बई हमलों के बाद इस बात की जरूरत ज्यादा महसूस की जा रही है कि मामलात को मामूल पर लाने के लिए सिर्फ सरकारी सतह पर कोशिशों पर इक्तिफा न किया जाए, यानी बकौल शायर, इस पुरानी बेवफा दुनिया का रोना कब तलक। आइए मिलजुल के एक दुनिया नई पैदा करें। But the minister also said in the same breath that all was not well in Pakistan, the place from where terror attacks are planned. Internal security situation in Pakistan seems to be deteriorating every day, and we really do not know how long and how far the establishment there will be able to adequately safeguard their strategic assets like their nuclear assets. A sobering thought indeed, for the definition of terror would change if the nuclear weapons in Pakistan fell into wrong hands. The army chief was indulging in a bit of plain speaking when he said the country could not afford yet another terror attack. In a way, he was articulating what every citizen of this country is thinking, that enough is enough. What's some other news? In a word of caution from the Army Chief General Deepak Kapoor today, who warned that 2611 type of terror attacks were still a possibility. He insisted that India, however, was prepared. ये पूरा इलाका आतंकवाद से आप पूरी तरह से इन्फेस्टेड है, चाहे आप अफगानिस्तान ले, पाकिस्तान ले, हिंदुस्तान में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हम सबको इसके अगेंस्ट गार्ड करना पड़ेगा। और अभी आतंकवाद जो है पाकिस्तान में काफ़ी घटनाएं एक के बाद एक हुई हैं। ये ज़रूरी है कि हम सब उसके खिलाफ सतर्क रहें। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी और रक्षा मंत्री जी ने भी बोला है कि आतंकवाद के खिलाफ हम सबको कॉशियस और सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है सारे टाइम। Breaking news coming in. The Indian Army Chief General Deepak Kapoor has said that India is worried by the rise in infiltration incidents. Remember, infiltration has increased in the last few days. General Deepak Kapoor has gone on to say it's an attempt by Pakistan to increase the number of militants in Jammu and Kashmir before the winter snow closes the passes. दिखाई देते हैं दूर तक अब भी साए कोई, मगर बुलाने से वक्त लौटे ना आए कोई। चलो ना फिर से बिछाएं दरिया, बजाएं ढोलक, लगा के मेहंदी सुरीले टप्पे सुनाए कोई। पतंग उड़ाएं छतों पे चढ़ के मोहल्ले वाले, फलक तो सांझाए उसमें बेचे लड़ाए कोई। मराठियों को फोड़कर कांग्रेस ने सत्ता का सपना संजोया है। इसे हकीकत में बदलने के लिए एमएनएस जैसी नालायक औलाद को मुट्ठी में कैद कर लिया है। जिस तरह अंग्रेजों ने जिन्ना की खोपड़ी में जहर घोलकर उसके हाथ में कुल्हाड़ी सौंप दी, वही काम आज कांग्रेस वाले कर रहे हैं। तभी कुल्हाड़ी से हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने वाला मुस्लिम लीग का जिन्ना था, आज घर वाला ही जिन्ना है। याद रखें, जिन्ना ने धर्म के आधार पर देश तोड़ दिया,
पाकिस्तान भी बना लिया। लेकिन न जिन्ना सुखी रहा न पाकिस्तान। बार बार इंडिया में ये बात कही जा रही है कि हम ब्रदरली नेबर्स की तरह, भाइयों की तरह आपस में क्यों नहीं रहते, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगे, हमें सरहद खत्म कर देनी चाहिए, आजादाना तिजारत होनी चाहिए। देखिए, हम इन सारी बातों पर कायल हैं और हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सारे झगड़े खत्म हो, और उनको खत्म करने का एक ही तरीका हमें नजर आता है कि पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट करके एक बड़ा मुल्क बना दिया जाए और उसका नाम पाकिस्तान रखा जाए।